उन्हीं के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाई। उनके चरणों का ध्यान करके नेत्रों में जब अश्रु आ जाए, जब आंख में आंसू आ जाए, उनका नाम सुन करके हृदय एकदम पिघल जाए, वाणी रुक जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, कुछ आगे शब्द बोलने की ताकत ही जुबान में ना रहे। देखो आदमी ना बड़बड़ाता जब तक है, जब पानी में डूब रहा हो। कब तक चिल्लाएगा? जब तक पूरा नहीं डूब जाएगा। जब डूब जाएगा पूरा तो चिल्लाना बंद हो जाएगा, हाथ पांव फेंकना बंद हो जाएगा। हम सब ये बड़बड़ तब तक ही कर रहे हैं जब तक डूबेंगे नहीं। जिस दिन डूब गए ना उस रस में, फिर ये बोलना भी बंद हो जाएगा। और इस रस में डूबने में ही आनंद है। यहाँ तैरने वाला कभी पार नहीं होता, यहाँ वो पार होता है जो डूबता है। तैरने वालों को यहाँ मंजिल नहीं मिलती, यहाँ डूबने वाले को मंजिल मिलती है। तो अब देखो, हम भगवान के सामने जाते, हमें रस क्यों नहीं आता? समझिएगा बात को। हमारी भक्ति में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी मांग है। भगवान से बोलेंगे भगवान ये काम कर दो, तुम्हारा भंडारा करेंगे। अच्छा जी, बड़े पैसे वाले हो, जानते हो दुनिया में आए थे नंगे पैदा हुए थे, एक जोड़ी कपड़ा अपने पास नहीं था, उसके बाद जो दिया उसने दिया, और जब जाएंगे तब भी छीन लेगा, तब भी संग नहीं लेके जाने वाले। तो भगवान को एहसान मत दिखाया करो कि हम भंडारा कर देंगे, तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे। ठाकुर जी हंसते होंगे हमारी ये बातें सुन करके। तुम जन्मदिन पे किसी के घर गए, देखा भैया सारी दुनिया गिफ्ट ला रही, हम तो लाना ही भूल गए, तो क्या करेंगे? उसी के घर में एक बढ़िया सा कोई एक शो पीस रखा हुआ था, डेकोरेशन वाला, कोई पेंटिंग रखी थी, सो उसी के घर से उतार के उसको बोले ले भैया हम तेरे लिए गिफ्ट लाए। ऐसा होता कहीं? हंसेगा वो, अरे बावरा पागल, हमारी चीज हम ही को दे रहा है। तो वैसे ही ठाकुर जी हंसते हैं जब हम भगवान को कहते हैं हम सोने का मुकुट चढ़ाया फलाने व्यक्ति। अरे तू कहाँ से चढ़ा देगा अगर वो ना देता तो? एक एक सांस तेरी उसकी उधारी है, एक एक सांस उसके द्वारा तू उसके कर्ज में डूबा हुआ। आज चाहे ना एक क्षण में श्वास छीन लेगा। कोविड आया था ना, एक एक ऑक्सीजन की कीमत जानी ना कितनी होती है। आज देखो सांस ले रहे बिना पैसा बिना रुपया। एक वृद्ध बाबा जी थे 70-80 साल के, तो उनका हार्ट फेल हो गया, तो वो ट्रांसप्लांट कराया डॉक्टर से ट्रांसप्लांट कराया। तो डॉक्टर लंबा चौड़ा ऑपरेशन चला और लंबा चौड़ा बिल आया, कई लाखों का बिल आया। तो जैसे बिल दिया डॉक्टर ने उस 80 वर्ष के वृद्ध को, तो बिल देख करके बाबा रो दिए। तो डॉक्टर थोड़े अच्छे थे, हृदय अच्छा था उनका, बोला बाबा जी आप रोइए मत, देखो नहीं है आपके पास पैसा तो बता दो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। बाबा ने कहा नहीं बेटा, पैसा तो तू इससे डबल भी लिख देता तो मैं दे देता। और इसको देख के कुछ याद आ गया, क्या तूने बस 4 घंटे के लिए मेरा दिल संभाला तो तूने उसका बिल लाखों में बना दिया। मेरा वो भगवान 80 साल से मुझे संभाल रहा है और आज तक उसने मुझसे 1 रुपया उधार में नहीं मांगा, बदले में नहीं मांगा। 80 साल से संभाल रहा। बताइए कभी भगवान ने दिया हमको बिल? एक एक अंग की कीमत जानते हो? हमारे अगर पूरे बॉडी पार्ट्स को मिला दिया जाए तो इंसान करोड़ों का आदमी है। करोड़ों की कीमत है इसकी, आंख की, नाक की, जीभ की, पांव की। लेकिन भगवान ने आज तक 1 रुपया नहीं। कबहू करी करुणा नर दे, ऐसे ही दे दिया मुफ्त में, जा बेटा जी ले, कर जो करना है तुझे, पर ध्यान रखना सतमार्ग पर चलना, गलत काम मत करना। लेकिन ये मूढ़ प्राणी, सूरदास कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। इतनी नमक हरामी कौन करता होगा? जिसने तन दिया उसी को बिसार दिया, जिसने तन दिया, जिसने समय दिया उसी के लिए फटाक से बोल दिया हमारे पास समय नहीं है कथा सुनने का, हमारे पास समय नहीं है वृंदावन जाने, हमारे पास समय नहीं है भजन पूजा करने का। ये जिस जिह्वा से तुम बोल रहे हो ना, ये उसकी देन है।
मत भूलो इस चीज को। इसलिए ये कथा का यही काम है, जागो, समझो भगवान ने हमें इतना कीमती जीवन दिया है, उनके नाम का स्मरण करो। तो श्री कृष्ण प्रेम का विषय है, दिल का विषय है, हृदय का विषय है। आज सारे वृंदावन धाम में एक अलग आनंद छाया हुआ। कैसा आनंद छाया है? बोले वृंदावन की कोयलें भी कुहू कुहू छोड़ करके कृष्ण कृष्ण कहने लगी। ऐसा बन गया है वृंदावन। कृष्ण में पत्थर पत्थर से कृष्ण की आवाज आती है, कन्हैया। श्री कृष्ण ने खूब आनंद दिया ब्रजवासियों को। अब बारी आई गिरिराज जी। कल आपने सुना, कल थोड़ा उत्सव था, समय था नहीं तो हम ज्यादा विस्तार से कह नहीं पाए। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी की शुरू कराई। इंद्र को पता लगा तो मेघों से कहा बारिश करो। बारिश हुई, भयानक बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई कि लगा कि अब तो ब्रज गया, खत्म। तब श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने आकर के श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। सबरे ब्रजवासियों को उसके नीचे आके खड़ा कर दिया। सब ब्रजवासी खड़े हो गए और तब 7 दिन तक बड़ा अद्भुत आनंद बहा। 1-2 दिन बीते, 1-2 दिन खत्म हुए। अब जब 1-2 दिन खत्म हुए, विश्राम हुए, तो यशोदा मैया ने सब ग्वाल वालन को बोली कि भैया ने देखो तो सही, मेरो छोटो सो लाला है, यानी इतनो बड़ो गिरिराज उठा रहा के, तुम सब भी तो थोड़ी मदद करवाओ। तो सब अपनी लाठी लगा के ठाड़े हो, सब ने अपनी लठियां लगा ली। अब यशोदा और नंद बाबा बड़े चिंता में आ गए। भैया 7 वर्ष का बच्चा, अब सोचो ना आप, 7 साल का बच्चा आज के जमाने में कोई गिरिराज जी उठा ले, मतलब इतना बड़ा पत्थर ही उठा ले, चलो गिरिराज जी छोड़ो, बड़ा सा कोई पत्थर उठा ले, हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले तो पहुंच जाएंगे ये कौन? मीडिया वाले। चमत्कार, देखो एक 7 साल के बच्चे ने ऐसा किया, सबरे पहुंच जाएंगे वहां, ले गाड़ियां। भगवान का अवतार, देवता का अवतार, देवी का अवतार, और फिर सेल्फी चालू, फेसबुक पे अपलोड, सोशल मीडिया पर चालू। यही करेंगे हम। हमको आज के कलयुगी आदमी को ना चमत्कार घोषित करने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये फलाना भगवान, ये फलाना। पर ब्रजवासियों का प्रेम देखो, ये ब्रजवासी चाहते ही नहीं कि हमारे मन में ये भाव जागे कि कृष्ण भगवान, क्योंकि भगवान आते ही ना फिर दूसरा भाव खत्म हो जाता है, अपनापन वाला भाव खत्म हो जाएगा। भगवान आते ही डर वाला भाव शुरू हो जाएगा, भैया भगवान ने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, फिर बेटा वाला भाव नहीं रहे। इसलिए इस भाव से बचते हैं ब्रजवासी। हमें भगवान भगवान नहीं मानना कन्हैया, तो हमारो अपनो लाला है, अपनो बच्चा है। सो महाराज सारे ब्रजवासी बोले हम कन्हैया की मदद करेंगे। भगवान है ऐसा नहीं, सब कन्हैया की मदद करने लाठी लगा के खड़े हो गए। अब बेचारा कन्हैया थक ना जाए, इसके लिए क्या करे? बोले इसके लिए काम करो, कृष्ण की शक्ति को बढ़ाओ। और कृष्ण की शक्ति कैसे बढ़ेगी? बोले कृष्ण की शक्ति को बढ़ाने का एक ही उपाय है, कृष्ण की शक्ति को लाके उनके सामने बिठा दो, और कृष्ण की शक्ति सामने आएंगी। और जब वो कृष्ण की शक्ति को आगे बिठाओ, ये निर्णय किया गया। अब कृष्ण की शक्ति कौन है? बोलिए ना, कौन है कृष्ण की शक्ति? अब तो 6 दिन आप एकदम पट्टी पढ़ लिए होंगे, अब थोड़ी कोई सोचने समझने की जरूरत है। कौन है कृष्ण की शक्ति? श्री राधा रानी। तो राधा रानी को बुलाया गया, आसन बड़ा भारी सिंहासन सामने लगा और स्वामी जी आके सामने बैठी। वहाँ श्री कृष्ण उंगली से उठा रहे, पर सारी शक्ति ट्रांसफर वहाँ से हो रही राधा रानी से। जैसे एक मूवी होती है ना, उसमें दिखता हीरो कूद रहा है, उछल रहा है, पर हीरो कुछ नहीं कर रहा होता, वो बस उसका चेहरा होता है, एक स्टंटमैन पीछे होता है,
वो सारे काम करता रहता है। तो हमारे जो ब्रजवासी मानते कन्हैया तो वह हीरो वाला चेहरा है, पीछे जो सारे काम करने वाली हैं वो हमारी राधा रानी है। और कन्हैया खुद कहते हैं, हमारी ब्रज की रासलीला में गाते हैं, कन्हैया कह रहे कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। हम तो वह ऐसी हाथ पांव फेंक के नाटक कर रहे हैं, असल शक्ति तो हमारी किशोरी जी की, हमारी राधा रानी की है, उनकी कृपा से गिरिराज उठा। और फिर क्या कहते हैं कि जब 7 दिन हो गए ना, तो अब यशोदा मैया तो कह रही अरे मेरो लाला ने इतनो बड़ो काम कर दियो, थक गए होगो, थक गए। गोपी बोली कौन सो बड़ो काम कर दियो, जो इतनी बड़ी चीज उठा सके, वाकई यहाँ गिरिराज जी उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैया ने पूछी, मतलब इससे बड़ी चीज कौन सी उठा ली इसने जो गिरिराज जी छोटी है। तो गोपी बोली जाने हमारी राधा रानी के नाज नखरे उठा लिए हों, उसके लिए गिरिराज जी उठानी कौन सी बड़ी बात है। राधा रानी के नाज अंदाज बड़े ऐसे नहीं, जब मान करती है ना स्वामी जी, जब ब्रज की बड़ी शुद्ध लीलाओं में से एक लीला मान लीला, पर उस मान में कोई ऐसा नहीं होता कोई गुस्सा, मान इसलिए होता प्रेम बढ़े। ऐसे ठाकुर जी बैठे राधा रानी के संग, और बैठे बैठे अचानक से एक नाम उच्चारण किया कृष्ण ने, हे चंद्रानने, हे चंद्रानने। चंद्रानने मतलब चंद्रमा जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख। अब इस बात पर अब कोई प्रियतम अपनी प्रेयसी को चंद्रमा की उपमा दे तो खुश होगा, लेकिन राधा रानी इसी बात पर रूठ गई, हमको चंद्रमा की उपमा दे दिया, हमको चंद्रमा के समान बोल दिया। ठाकुर जी बोले इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, तो इसमें मान करने वाली। तो स्वामी जी बोली चंद्रमा में तो दाग होता है, हम में कहाँ दाग है, इसी बात पे रूठ गई। अब पर ठाकुर जी भी एक नंबर पंडित है मनाने में, सो बोले कि स्वामिनी जी आपने सही कहा, आप हो चंद्रमा, चंद्रमा में काला दाग होता है, तो आप हो गौरवर्ण और उसमें काला दाग हूं मैं, काला कन्हैया। राधा रानी बोले हाँ फिर ठीक है, तुरंत राजी हो गई, तुरंत मान गई। जब ठाकुर जी स्वामी जी रूठती तो ठाकुर जी मनाते, बड़ा प्रेम से मनाते।